स्टॉक मार्केट सेंसेक्स भी नई बुलंदियां छुएगा। मॉर्गन स्टैनली की लेटेस्ट रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। इसमें बताया गया है कि वैश्विक जीडीपी में होने वाले कुल विकास में 20% हिस्सेदारी केवल भारत की होगी और अगले 4-5 सालों में भारतीय लोगों की आय में यानी कि इनकम में भी सालाना 20% की बढ़ोतरी की संभावना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये दशक भारत का होगा। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी इस बात को मान रही हैं और इसी बीच CII ने भी अनुमान लगाया कि इस साल 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 8% की मजबूती देखने को मिल सकती है। और हाल ही में आपको पता होगा जब RBI ने जीडीपी का अनुमान बढ़ाया तो अब देखिए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं सेंसेक्स और निफ्टी भी। इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक बार फिर से रिकॉर्ड ब्रेक किया। सेंसेक्स निफ्टी के आंकड़े भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही कि क्या अग्निपथ योजना में बदलाव की तैयारी कर रही है भारत सरकार, क्योंकि आपको पता होगा अभी इस लोकसभा चुनाव में भी ये अहम मुद्दा था अग्निपथ योजना का और ऐसे ही कुछ मुद्दों के चलते विपक्ष को अच्छी खासी जीत मिली है इस बार के चुनाव में। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि अग्निपथ योजना में बदलाव किया जाएगा या इसे पूरी तरह से बंद किया जाएगा, क्योंकि विपक्ष लगातार इसका विरोध करता आ रहा। लेकिन अब सरकार सर्वे और समीक्षा के जरिए अग्निपथ योजना की कमियों और विपक्ष के विरोध के कारणों का पता लगाएगी। भारत सरकार ने 10 अलग अलग मंत्रालयों के सचिवों को अग्निपथ योजना की समीक्षा की जिम्मेदारी भी सौंपी है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। 26 जून को होगा स्पीकर का चुनाव। लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर JDU और TDP की भी नजर है और इससे ठीक 2 दिन पहले संसद का सत्र भी शुरू हो जाएगा 24 जून से और इस संसद के नए सत्र में कांग्रेस नीट की धांधली का मुद्दा भी उठाएगी। वैसे नीट एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया। आगे जानेंगे अपन अपडेट। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करने की आखिरी तारीख को सरकार ने फिर से बढ़ा दिया और अब आप 14 सितंबर तक अपने आधार कार्ड में फ्री अपडेशन करवा सकते हैं। तब तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। हालांकि अगर आप बायोमेट्रिक्स वगैरह अपडेट करवाते हो तो थोड़ी बहुत फीस लगेगी। चलिए अगला अपडेट है। इस साल वित्त वर्ष 2024-25 का फुल बजट मिड जुलाई यानी कि जुलाई के मध्य महीने में पेश किया जाएगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 17 जून तक प्री कंसल्टेशन बजट मीटिंग भी शुरू करेगी। अब नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। और दोस्तों इस बार के बजट से पहले हमारे देश में व्यापारियों ने भी सरकार से एक मांग रखी है और कहा कि एक देश एक टैक्स स्लैब कब लागू करेगी सरकार। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। चलिए खबर है आज जारी होंगे मई के थोक महंगाई के आंकड़े। ईंधन की कीमतें बढ़ने से 4% पर पहुंच सकती है महंगाई दर, जबकि अप्रैल में ये 1.26% रही थी। खुदरा महंगाई दर के आंकड़े तो कल ही आ गए थे, मैंने आपको बताया था। 12 महीने के सबसे निचले स्तर पर चल रही है अभी और आज थोक महंगाई दर के आंकड़े भी आ जाएंगे। चलिए किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए। 18 जून को जारी होगी PM किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9.25 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे 20,000 करोड़ रुपए। इस योजना के तहत हर साल किसान भाई लोगों को 6-6 हजार रुपए मिलते हैं, आपको पता होगा। हालांकि अगर आपने अभी तक भी eKYC नहीं करवा रखी है तो जरूर करवा लें इन स्टेप्स को फॉलो करके, वरना हो सकता है कि आपको PM किसान सम्मान निधि योजना की किस्त ना मिले। और वहीं एक और अच्छी खबर आ रही कि दालों की खरीद गारंटी योजना भी लाएगी सरकार। मोदी कार्यकाल 3.0 में कृषि क्षेत्र की प्राथमिकता में होगी दालों में आत्मनिर्भरता। चलिए खबर है G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए इटली रवाना हो चुके हैं PM मोदी और ये उनके तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली विदेश यात्रा भी है। G7 समिट में रवाना होने के दौरान PM ने कहा कि मुझे खुशी है पहले दौरे पर इटली जा रहा और PM के इटली पहुंचने से पहले ही वहां की प्रधानमंत्री मेलोनी पर भारत की छाप दिखाई दी। G7 समिट में आए विदेशी मेहमानों से हाथ मिलाने की बजाय वो नमस्ते करते हुए नजर आई। ये देख सकते हैं भारतीय संस्कृति के अनुसार वो नमस्ते कर रही हैं। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो भी काफी वायरल हो रहे हैं। किस तरह से G7 नेताओं का वेलकम किया मेलोनी ने, मानो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाप उनमें दिख रही है। और सोशल मीडिया पर भी लोग बाग मेलोनी को मेलोडी कह के खूब PM मोदी के साथ जोड़ते हैं, आपको पता होगा। वैसे प्रधानमंत्री का जो ये इटली दौरा है ना दोस्तों, इस बार बहुत खास होगा। ये काफी अहम क्यों है देख सकते हैं आप कुछ की पॉइंट्स भी। लेकिन एक सबसे बड़ी चिंता की बात यह कि इटली में खालिस्तानी जो है वो विरोध कर रहे हैं, तो मोदी की सुरक्षा को लेकर भी खतरा हो सकता है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा वहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया था, जिसका आज PM उद्घाटन करने वाले थे। चलिए अगली खबर देखिए। आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले PM मोदी ने शेयर किए आसन, योगा को जीवन का अहम अंग बनाने का आग्रह भी किया। और बड़ी खबर आ रही, मानवाधिकार आयोग ने हमारे देश की विधवा महिलाओं माताओं बहनों के कल्याण के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। सरकारी आश्रय गृहों का बनेगा डेटाबेस, जिससे कि पता लग सकेगा कि कितनी संख्या है, तादाद है हमारे देश में विधवाओं की, और उनके पुनर्विवाह को लेकर भी अब सरकार नया प्लान बना रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तान की संसद में भारतीय चुनाव की तारीफ करते हुए वहाँ के एक सांसद बोले कि हिंदुस्तान के चुनाव में कोई धांधली नहीं हुई, क्या हमारे देश में भी कभी ऐसा होगा। इमरान खान की पार्टी के सांसद सिबली फराज ने यह बात कही पाकिस्तानी संसद में लाइव। चलिए बड़ी खबर देखिए। आखिरकार नीट एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स जो विरोध करे थे तो उन्हें कुछ सफलता मिली है। नीट री एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसी महीने 23 तारीख को 1563 कैंडिडेट के लिए फिर से परीक्षा का आयोजन होगा और 30 तारीख को उन सभी कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा। इनके लिए नए एडमिट कार्ड भी जारी होंगे, क्योंकि नीट एग्जाम में ये सबसे बड़ा आरोप था कि ग्रेस मार्क्स देने में गड़बड़ी हुई है ना। तो आखिरकार NTA ने खुद इस बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने कबूल लिया है। अब उन सभी 1563 बच्चों को दोबारा परीक्षा देनी होगी जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए। इधर कांग्रेस का भी कहना है कि मोदी सरकार के कारनामों से 24 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर है नीट एग्जाम की वजह से। हालांकि इस मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा
शिक्षा मंत्री ने भी अब बयान जारी करते हुए कहा कि पेपर लीक होने का कोई सबूत नहीं है, किसी छात्र का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। जम्मू कश्मीर में जो पिछले 4 दिन में 4 आतंकी हमले हुए, इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की, गृह मंत्री और एनएसए के साथ बातचीत भी हुई, सुरक्षा बलों की तैनाती पर चर्चा की गई। रियासी मामले में 53 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वैसे जम्मू कश्मीर में एक नया नियम भी लागू हो चुका है। अब जम्मू के सभी स्कूलों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा। सरकार की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान सभी स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है। वहीं देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर मुद्दे को लेकर जो हाल ही में पाकिस्तान चीन ने उल्टे सीधे बयान दिए थे, तो अब भारत ने पाकिस्तान और चीन को जवाब देते हुए कहा कि आप जम्मू कश्मीर पर दखल अंदाजी न करें, ये हमारा अभिन्न हिस्सा है। दोनों देशों ने कहा था कि जम्मू के मुद्दे को यूएन चार्टर के मुताबिक हल करें, है ना। तो पाक और चीन के इस बयानबाजी पर हमारे देश के विदेश मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा से भारत के अंग रहे हैं और हमेशा रहेंगे भी। आप अपने अपने देश का ध्यान रखें, हमारे मुद्दे में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे देश की सुरक्षा मामलों को लेकर भी देखिए सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने अजीत डोभाल को फिर से एनएसए और पीके मिश्रा को फिर से प्रधानमंत्री का सचिव नियुक्त किया है, यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर बने रहेंगे अजीत डोभाल। केंद्र सरकार ने उनकी कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया है। रियली दोस्तों, अजीत डोभाल जिन्होंने भारत की सिक्योरिटी में अहम योगदान दिया है, ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर धारा 370 तक कई अहम मुद्दों पर सरकार के भरोसेमंद रहे हैं अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी के मामले में। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि देश की सेनाएं हर चुनौती के लिए तैयार हैं। उन्होंने अगले 5 साल का रोडमैप भी बताया कि क्या प्लान होगा अगले 5 साल में। जी हाँ, देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि अगले 5 साल में 50,000 करोड़ का रक्षा निर्यात यानी कि डिफेंस एक्सपोर्ट किया जाएगा और न सिर्फ एक्सपोर्ट बल्कि डिफेंस के सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर भी बनाया जाएगा। ये रक्षा मंत्री का नया प्लान है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, रिलायंस जियो को मिला अंतर्राष्ट्रीय सीडीपी क्लाइमेट अवार्ड। जलवायु परिवर्तन को थामने और व्यवसाय में कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने के चलते रिलायंस कंपनी को ये अवार्ड मिला है। और वहीं दोस्तों रिलायंस जियो यूजर्स के लिए भी एक और अच्छी खबर है, अब आपको और हाई स्पीड सुपरफास्ट इंटरनेट मिलेगा, क्योंकि रिलायंस अब लग्जमबर्ग के एसईएस के साथ हाई स्पीड इंटरनेट सैटेलाइट्स के जरिए उपलब्ध करवाएगा, क्योंकि रिलायंस के इस प्लान को स्पेस रेगुलेटर से एनओसी भी मिल चुकी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, है ना। तो जल्दी आपको और जियो का हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, उत्तराखंड के जंगलों में आग का तांडव देखा जा रहा। अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है जंगलों में आग लगने की वजह से। 4 तो वन कर्मी ही जिंदा जल गए जो आग बुझाने गए थे। देखिए मतलब हालात। और वहीं इधर दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए अब सरकार ने एक अनोखी पहल शुरू की है। 15 जून से लागू होगी ग्रीष्मकालीन कार्य योजना। ये योजना 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक लागू रहेगी और इस योजना के जरिए दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार क्या क्या प्लान करेगी, डिटेल आप देख सकते हैं, जैसे वृक्षारोपण, डस्ट प्रदूषण को कम करना, औद्योगिक प्रदूषण पर लगाम लगाना वगैरह वगैरह। और वहीं अभी आपको बताऊंगा आजकल गर्मियों के दिनों में दिल्ली में पानी की बहुत कमी चल रही है। इस मुद्दे को लेकर तिहाड़ जेल में आतिशी ने केजरीवाल से मुलाकात भी की और आतिशी का कहना कि दिल्ली में प्रतिदिन 50 मिलियन गैलन पानी की कमी है और इसीलिए पानी बर्बाद ना करें दिल्लीवासी बिल्कुल भी, जहां पहले से पानी की किल्लत चल रही दिल्ली में। इसी बीच एक और बड़ा झटका ये लगा कि हिमाचल प्रदेश ने भी दिल्ली को पानी देने से इनकार कर दिया, जबकि एक दिन पहले हिमाचल सरकार ने हामी भरी थी। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए इस मुद्दे पर, कहा कि यमुना जल बंटवारे का मुद्दा बहुत जटिल है, हमारे पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है इसे लेकर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने यू टर्न लेते हुए कोर्ट में भी ये कह दिया कि दिल्ली सरकार को देने के लिए हमारे पास अतिरिक्त पानी है ही नहीं। और इधर दिल्ली सरकार ने जल संकट के लिए हरियाणा के टैंकर माफियाओं को भी जिम्मेदार बताया। चलिए खबर है, दिल्ली के उपराज्यपाल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को एमएसपी योजना के तहत वित्तीय लाभ देने को भी मंजूरी दी है, तो ये भी एक अच्छी राहत की बात है। कुछ डिटेल आप देख सकते हैं इस बारे में। चलिए खबर देखिए दोस्तों, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर के चारों द्वार खोले गए। कोरोना काल के समय 3 गेट बंद किए गए थे, लेकिन उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही मंत्रिमंडल के साथ परिक्रमा भी की, यहाँ का दौरा किया और मोहन सरकार में ये पहला फैसला लिया गया। आज से ही पूरी जगन्नाथ मंदिर के चारों कपाट खुल चुके हैं। और मध्य प्रदेश सरकार का भी एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, अब 24